हनुमान जयंती से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी तैनाती की जाए। गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर कहा है कि राज्य सरकारें ऐसे लोगों पर नजर रखे जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। रामनवमी के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर आज बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी ने नालंदा और सासाराम की घटना पर एनआईए जांच की मांग की, जिसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब स्थिति सामान्य है। बिहार में 2 लोग हैं जो इधर उधर कर रहे हैं। अभिनेता और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पवन कल्याण ने कहा कि दक्षिण भारत में उनका और बीजेपी का एजेंडा एक ही है। हालांकि पवन कल्याण की पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर दोनों तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। एनसीईआरटी के द्वारा इतिहास के सिलेबस में किए गए बदलाव पर विवाद शुरू हो गया है। एनसीईआरटी ने हाल ही में मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मौजूदा सरकार बदले की भावना से अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिएटिविटी के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता पर जल्द लगाम लगने वाला है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में अश्लीलता को लेकर लगातार बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लिया था और सही समय पर सख्त कदम उठाने की बात कही थी। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने सीबीआई और ईडी केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आज ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि नई आबकारी नीति में व्यापारियों से मिली घूस की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया गया था और इस पैसे का लेन देन हवाला ऑपरेटर के जरिए किया गया था। ईडी के मुकदमे में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। तेलंगाना में 10वीं की परीक्षा में पर्चा लीक को लेकर हुए विवाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंदी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। संजय बंदी तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। संजय बंदी पर पेपर लीक होने के बाद छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B, गैरकानूनी गतिविधि की धारा 5 और सीआरपीसी की धारा 154 और 157 के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तेलंगाना के विकाराबाद और कमलापुर में 10वीं कक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस केस में संजय बंदी को भी आरोपी बनाया है। प्रयागराज में 2005 के राजू पाल मर्डर केस में 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी और माफिया अतीक अहमद के करीबी अब्दुल कवी ने लखनऊ की सीबीआई अदालत में सरेंडर कर दिया है। अब्दुल कवी 18 साल से फरार चल रहा था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस उसे जोर शोर से खोज रही थी। इससे पहले यूपी पुलिस ने अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल की हत्या के बाद अब्दुल कवी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हुई थी। शिरडी साईं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दी गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के युवा सेना नेता राहुल कनाल ने बांद्रा पुलिस में शिकायत देकर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर केस दर्ज करने की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता राहुल कनाल शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी भी रह चुके हैं।